नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड की पल पल बदलती सियासत के बीच झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन इससे पहले अलग अलग पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, चाहे हम महागठबंधन की बात करें या फिर एनडीए की। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपनी प्लानिंग में कुछ तब्दीली लाई है, यानी कि कुछ चेंजेस किए हैं। अब ये चेंजेस क्या है, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। और ये स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से बदली गई है कि आगामी दिनों में हेमंत और कल्पना सोरेन को इन बदलाव से वो सरप्राइज होने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि जो दाव बीजेपी खेलने वाली है उस दाव को देखकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन चौंक जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर वो प्लानिंग क्या है जिसकी चर्चा आज की इस वीडियो में हम करेंगे। और एक एक बात आपको बताएंगे, तमाम उन बड़े चेहरों के बारे में भी हम जिक्र करेंगे और ये समझाएंगे आपको कि आखिर बीजेपी किस रणनीति के तहत ये पूरी प्लानिंग सेट कर रही है झारखंड के चुनाव को देखते हुए। तो सबसे पहले मेरा सवाल तो यही रहेगा, क्योंकि बीजेपी में इस बार कई बड़े चेहरे हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने 2 बार से 3 बार से अपने इलाके में जीत हासिल की है और वो दबदबा उन नेताओं का उन क्षेत्रों में देखा जाता है। लेकिन क्या बदलाव रहेगा इस बार बीजेपी का, ताकि विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को मात दी जा सके और जो फतेह है वो बीजेपी को मिल सके? देखिए, जैसे जैसे वक्त बदलता है उसी तरीके से स्ट्रेटेजी में भी बदलाव ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर बीजेपी या एनडीए कहें और महागठबंधन में, चूँकि झारखंड में दोनों ही दल आमने सामने हैं और महागठबंधन की सरकार है या इंडिया अलायंस की सरकार है, और एनडीए चाहता है कि किसी तरीके से हमारी सरकार बने, और इसके लिए वो तमाम कोशिशें की जा रही है जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि वो कामयाब होगी। तो स्ट्रेटेजी में जो नया बदलाव हुआ है वो बिल्कुल महागठबंधन के लिए सरप्राइज करने वाला है, चौंकाने वाला है। चौंकाने वाला इसलिए चूँकि 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी में हैं, बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज हैं। जैसा जेएमएम कहता भी आ रहा है कि इतने नेता को कैसे सेट करेगी बीजेपी, कहाँ कहाँ एडजस्ट करेगी, बड़ी चुनौती है भी, चैलेंज है भी। तो उन चेहरों को भुनाने की कोशिश हो रही है और एक तरीके से टेस्ट भी किया जा रहा है कि इनकी लोकप्रियता कितनी है। ये विधानसभा चुनाव जो 2024 में होने वाला है, जो कभी भी जिसका नोटिफिकेशन निकल सकता है, उस चुनाव में इन लोगों के लिए अग्नि परीक्षा भी है। और जो लोग इसमें सफल होंगे उनको जाहिर तौर पर इसका रिवार्ड मिलेगा, इनाम मिलेगा। उसी में से जो सबसे सफल होंगे 5 में से, उसमें से एक किसी को चेहरा भी बनाया जाएगा, यानी कि सत्ता के शीर्ष तक झारखंड के कुर्सी पर काबिज हो गया, यानी मुख्यमंत्री बनेगा। तो सब लोग लगे हुए हैं और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी देख रहा है कि कहाँ कब क्या चेंज करके हम सरप्राइज कर सकते हैं या बेहतर कर सकते हैं, सीटें ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर सकते हैं और सरकार बनाने की स्थिति में आ सकते हैं। तो नई जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि बीजेपी ने निष्पक्ष यानी कि न्यूट्रल एजेंसी से 4-4 सर्वे कराया है। हर चुनाव के पहले बीजेपी हो या कोई भी दल हो, वो सर्वे कराते हैं। वो लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो सिटिंग विधायक है उनके खिलाफ क्या माहौल है, मतलब उनके लिए क्या माहौल है, क्या फेवर में है या अगेंस्ट में है, एंटी इनकन्वेंसी जो कहा जाता है। वैसी परिस्थिति देख करके जहाँ पे जो सिटिंग है उनको वहाँ से हटा करके दूसरी जगह भेजने की तैयारी चल रही है, अगर उनके बारे में जनता ने बताया है कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जो उम्मीद थी उस पर खड़े नहीं उतरे हैं। तो इसमें से जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके नाम भी सामने आ रहा है और खबर ये तक है कि उनकी सीटें बदलने जा रही है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश के स्तर के नेता हो या हिमंता हो या शिवराज सिंह चौहान हो, ये सब लोग इसमें लगे हुए हैं। लगातार मंथन चल रहा है कि किसकी सीटें बदले जाने से फ़ायदा हो सकता है और किसकी सीटें नहीं बदले जाने से फ़ायदा हो सकता है। तो 3-4 चेहरे हैं ऐसे जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके बारे में चर्चा है। कहा जा रहा है
या अंदर खाने चल रही है, खिचड़ी पक रही है, तो उनकी सीट बदली जा सकती है। उसमें से जो एकदम क्लियर कट है वो ये है कि बाबूलाल मरांडी की सीट बदलने जा रही है। 2019 में वो जेवीएम के सिंबल पर टिकट पर जो उनकी पार्टी थी वो राजधनवार से यानी धनवार सीट से विधायक चुने गए थे। बाद में वो बीजेपी में चले आए। 2014 में वो उसी सीट से चुनाव हार गए थे। 3 बार के वो कोडरमा के सांसद रह चुके हैं। दुमका से भी वो चुनाव लड़ चुके हैं, वहाँ पर भी शिकस्त मिली थी। और पहली बार 2001 में यानी 2000 में जब मुख्यमंत्री बने थे तो 2001 में वो रामगढ़ से उपचुनाव उन्होंने जीता था, तब जाकर के मुख्यमंत्री कंटिन्यू हुआ था। हालांकि बाद में 2003 में जहाँ तक मुझे याद है उनको हटना पड़ा था और फिर अर्जुन मुंडा को आना पड़ा था। अर्जुन मुंडा बीजेपी के से पहले झामुमो में ही थे, तो उस तरह से 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे। तो बाबूलाल मरांडी की सीट बदली जानी कन्फर्म है। और जो धनवार सीट है वो सामान्य सीट है, जबकि बाबूलाल मरांडी ट्राइबल चेहरा हैं, तो इसीलिए ये भी एक गणित भिड़ाया जा रहा है कि उनको किसी ट्राइबल सीट पर से ही लड़ाया जाए। बड़ा नाम है, मुख्यमंत्री का चेहरा भी है। ऐसे में जहां पर जेएमएम मजबूत है और बीजेपी कमज़ोर है, उनका चेहरा अगर रहेगा, वो चुनाव लड़ेंगे तो वो सीट जीत में तब्दील हो सकती है। ये स्ट्रेटेजी है। तो बाबूलाल मरांडी के बारे में भी। उसके बाद अर्जुन मुंडा देखिए 1995 में झामुमो के टिकट पर पहली बार खरसावां से चुनाव जीते थे। उसके बाद 2000 में फिर बीजेपी में चले आए थे। 2000 में बीजेपी के सिंबल पर, 2005 में भी बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीते, यानी उन्होंने भी हैट्रिक बनाई थी, एक बार जेएमएम और 2 बार बीजेपी के सिंबल पर। तो खरसावां से वो 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बाद में वो जमशेदपुर से सांसद चुने गए। उसके बाद फिर खूंटी से पिछली बार 2019 में सांसद चुने गए थे, हालांकि महज 1000-1500 वोटों के अंतर से उनको जीत मिली थी और इस बार भारी वोटों के अंतर से उनको हार मिली है। लेकिन फिर भी वो एक मुख्यमंत्री चेहरा हैं के तौर पर वो भी अपने आप को देख पा रहे हैं। इसके लिए दिल्ली में गए भी थे, तो उनकी सीट भी बदलने की चर्चा है। हालांकि इसकी गुंजाइश थोड़ा मुझे कम लगती है, चूँकि उनकी जो परंपरागत सीट है वो खरसावां ही है, लेकिन आसपास की सीटों पर भी उनको भेजा जा सकता है, उनको या फिर उनकी पत्नी को चुनाव लड़ाने की चर्चा है। फिलहाल वहाँ से 2014 में भी और 2009 में भी जेएमएम का कब्जा है। दशरथ गगड़ई वहाँ से विधायक चुने गए हैं, उससे पहले बीजेपी की सीट जरूर रही है। तो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा। अब रही बात एक जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा के तौर पर उनको कमिटमेंट किया है बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने, तभी वो आए हैं। तो चंपई सोरेन के नाम की भी चर्चा है कि उनकी भी सीट शायद अंतिम वक्त में बदली जा सकती है, चूँकि लास्ट चुनाव को छोड़ दिया जाए 2019 का, तो उससे पहले वो जितनी बार चुनाव जीते हैं, 6-7 बार जीत चुके हैं। मार्जिन जो रहा है जीत का वो बेहद कम रहा है बीजेपी से। तो हो सकता है कि उनकी सीट भी बदली जाए या फिर उनकी सीट पर घाटशिला से जो उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन लड़ने जा रहे हैं वहाँ से उनको लड़ा दिया जाए और इनको आसपास की सीट पर जहाँ पर ये मजबूत अपने आप को देख रहे हों वहाँ से लड़ाया जा सकता है। ये स्ट्रेटेजी भी चल रही है। ऐसे ही गीता कोरा हों या फिर और लोग भी जो बड़े बड़े चेहरे हैं, और ऐसा करने से ये भी होगा कि जैसे धनवार से वो हटे तो किसी सामान्य की लॉटरी लग जाएगी। जो इससे पहले तक जेवीएम में रहते हुए धनवार सीट से जो बाबूलाल मरांडी जीते हैं, तो उन्होंने हराया किसे है? बीजेपी के उम्मीदवार को ही। और धनवार में 4-5वें नंबर पे जेएमएम के कैंडिडेट थे, तो वो सीट ऑलमोस्ट सेफ सीट है बीजेपी के लिए। बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार लड़ेगा तो सीट निकाल सकता है, ऐसा बीजेपी को लगता है। इसलिए तो ये सारी कवायद चल रही है अंदर खाने, और ये जो अब तक जो जानकारी सेंटर सामने आ रही है और जो एजेंसियों का जो सर्वे है उस मुताबिक अगर ये फाइनलाइज हो जाए तो सरप्राइज नहीं होना चाहिए। सरप्राइज जरूर जेएमएम के लोग होंगे जो ये मान करके बैठे हैं कि बाबूलाल मरांडी धनवार सीट से हैं तो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो उनके अगेंस्ट में कौन मजबूत उम्मीदवार हो सकता है वो ढूंढ रहे हैं। तो अंतिम वक्त में अगर वो
चेंज हो जाएगा, स्ट्रेटेजी ही बदल जाएगी, तो फिर उनको भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव यानी करना कि अगर जेएमएम को ये लग रहा है कि जो पुरानी यानी 2019 में जो बीजेपी की रणनीति रही, अगर उसी रणनीति से बीजेपी 2024 में भी आने वाली है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। ये हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं और इसका असर आपको तब देखने को मिलेगा जब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा बीजेपी करेगी। लेकिन एक सवाल ये भी है, क्योंकि बीजेपी को हमेशा से ही नुकसान आदिवासी सीटों पर होता रहा है। अभी हमने लोकसभा का चुनाव भी देखा जहां पर 5 की 5 आदिवासी बहुल सीट बीजेपी हार गई। तो ये भी एक फोकस रहेगा बीजेपी का, ताकि कैसे उन आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बीजेपी अपने प्रत्याशियों को उतार सके और वो एक स्थिति वहां पर कायम कर सके ताकि जनता बीजेपी के सपोर्ट में आए और बीजेपी को वोट करे। इसी सोच के तहत कोल्हान टाइगर के रूप में जो मशहूर हैं चंपई सोरेन, उनको लाया गया। चूँकि कोल्हान की 14 सीटें हैं, जिसमें से एक भी सीट एनडीए के पास में नहीं है, बीजेपी के पास में नहीं है, और 5 में से 4 जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो सब के सब ट्राइबल हैं। तो उसी को भुनाने की कोशिश हो रही है कि उनको उसी जगह से लड़ाया जाए जहाँ से मतलब जहाँ पर जेएमएम मजबूत है, जहाँ से जेएमएम की सेफ सीट जेएमएम मान रहा हो कि हमारी सीट है। इसीलिए तो स्ट्रेटेजी में बदलाव किया जा रहा है। और हिमंता बिश्व शर्मा हो या शिवराज सिंह चौहान हो, उनको भी इसीलिए झारखंड में भेजा गया है या झारखंड में लगातार वो कैंप कर रहे हैं, चूँकि वो चुनावी रणनीतिकार के तौर पर बीजेपी में इस्टेब्लिश हो चुके हैं, माहिर खिलाड़ी हैं। हिमंता तोड़ फोड़ में भी माहिर खिलाड़ी हैं और वो लगातार खुल करके बोलते हैं कि बिल्कुल हम कोशिश करते रहेंगे कि जो हमारी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं वो हमारे साथ आएँ। तो ये सब कुछ अंदर खाने चल रहा है। फिलहाल ये खबर है, अंतिम वक्त में कोई बदलाव हो जाए या वही रहे तो ये भी एक नई रणनीति का ही हिस्सा होगा। फिलहाल इस स्ट्रेटेजी पे बीजेपी काम कर रही है। वो ये भी सकता है कि अभी माहौल बनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा सकती है ताकि जेएमएम को कंफ्यूज किया जा सके। करने की भी रणनीति होती है, तो उस रणनीति पर भी काम करता है लोग कि सामने वालों को पता ही नहीं चले कि हम क्या करने वाले हैं, कौन होने वाले हैं। बिल्कुल, तो वो सब कुछ चल रहा है। मतलब हर साम दाम दंड भेद सब कुछ भिड़ा करके हिमंता बिश्व शर्मा ने साफ साफ कहा भी है कि हम हर कोशिश करेंगे ताकि हम सरकार बना सके। हालांकि उन्होंने लॉजिक दिया कि मंशा हमारी है कि झारखंड के लोगों के हित में काम करें, इसीलिए हम सरकार बनाना चाहते हैं और इसके लिए सरकार बनाएंगे तभी तो हम अच्छा काम करेंगे। फिलहाल झारखंड की अगर हम बात करें तो जब से हेमंत सोरेन जेल से वापस आए हैं या जब वो जेल में गए उस वक्त भी जो माहौल है झारखंड का उसके बाद से ही पूरी तरह से बदल गया और लगातार नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही अगर हम झारखंड की बात करें तो कई ऐसे बड़े चेहरे इस बार बीजेपी में हैं जो चुनावी मैदान में उतरेंगे। तो ऐसे में बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या रणनीति होगी विधानसभा चुनाव को लेकर, जेएमएम को कैसे बीजेपी सरप्राइज करेगी, ये तमाम चीजें देखना दिलचस्प होगा और इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कशिश न्यूज पर झारखंड की तमाम हलचल और राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ चल रहा है इसकी पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।